चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ भी हैं और इधर यहाँ जो है आकाश आनंद की रैली में। देखिए, सामाजिक रूप से मैं भीम आर्मी और चंद्रशेखर भाई के साथ हूँ। अच्छा। जहाँ राजनीतिक बात मुझसे कोई भी करेगा तो मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ नगीना से खड़े तो बहन जी को प्रत्याशी क्यों उतारना पड़ा? उनको सपोर्ट कर देना चाहिए। साथियों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है वाराणसी में और यहीं पर जो है जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बसपा के आकाश आनंद जी, उनका आगमन है। यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे पीछे तमाम टेंट लगा हुआ। इतनी धूप है लेकिन दूर दूर से चल के लोग आए हैं। बहुत बहुत स्वागत। नाम पड़ेगा? मैं मधुकर मौर्य, मैं वाराणसी जिले में प्रभारी के रूप में काम कर रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी के लिए। आज जो है आकाश आनंद जी आ रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा जो है मंडल के लिए? काफ़ी फर्क पड़ेगा। यूथ लॉबी जो है बहुजन समाज पार्टी से मिलान करने वाली, ये काफ़ी प्रभावित हो रही है आकाश भाई से। मेरा भाई लंदन से पढ़ के आया है और हमारी यूथ जो है इन सारे लोगों के मुसीबतों को ये अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर कभी क्या इसी चुनाव को ही देख लें अगर, तो ऐसी समीकरण बनने जा रही है कि बहन जी प्रधानमंत्री बनने से कोई पीछे नहीं रोक सकता है। अच्छा, कैसे अकेले लड़ रही है? कहा जा रहा था पिछले अभी बोला जा रहा था कि बी टीम है बीजेपी की और अभी आप बात कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगी। देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को पूर्व में उठा करके देखना चाहिए कि हमारे देश में पूर्व में बलिया से निर्दल सांसद के रूप में जीते चंद्रशेखर सिंह भी प्रधानमंत्री बने थे। नरसिंहा राव जी 3 सांसद की सीट उनके पास थी और वो भी प्रधानमंत्री बने। हमारी बहन जी 543 के 543 सीटों पे उम्मीदवार छोड़ चुकी हैं। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ उल्टा नजर आएगा। किसी गठबंधन में नहीं है। लोग बोल रहे थे गठबंधन में जो है किसी जाएंगे। आपके कार्यकर्ता और आपके नेता भी चाह रहे थे कि किसी गठबंधन के साथ जाए बहन जी, लेकिन कहीं नहीं गई, वो अकेले लड़ने का फैसला कर लिया उन्होंने। देखिए, जब किसी पार्टी को जन समर्थन नहीं मिलता है तो वो तमाम पार्टियां एक होकर के, आप अपनी भाषा में उसे गठबंधन कहते हैं लेकिन मैं उसे ठगबंधन कहता हूँ। अच्छा, किसको ठगबंधन कह रहे हैं? क्योंकि दो बहुत बड़ा गठबंधन है। हाँ, एक तो सांपनाथ है और एक नागनाथ है दोनों विषधर हम बहुजन के लिए। अच्छा, अभी जो है 2019 में 10 सांसद जीत के गए थे बहन जी का और 10 के 10 गायब हो गए। वो तो हर जगह लगा हुआ है। अभी आप ऐसे में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष अभी बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करके और अयोध्या सीट से वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे तकरीबन 2-3 बहुजन समाज पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आए हैं और ये लोग टिकट लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। जिसका जहां समीकरण ठीक से हो जाता है वो वहीं अपना शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा कि ऐसे ही मतलब? काफ़ी बदलाव दिखेगा। आप मीडिया के लोग हैं, आप सारे जगह पे लोगों से इंटरव्यू कर रहे हैं, हमारे आकाश भाई का सारा प्रोग्राम कवरेज कर रहे हैं। हमसे ज़्यादा तो आपको मालूम होना चाहिए। आकाश आनंद अभी नए हैं इस राजनीति में, अभी नए आए हैं और उन्हें जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है, तो फर्क क्या पड़ेगा कार्यकर्ता? आपसे ये कौन कह दिया कि आकाश आनंद जी नए हैं? बहन मायावती जी के साथ पीछे वो 10 वर्षों से चल रहे हैं। इन सब चीज़ों को भी फोकस करना चाहिए लोगों को। तो मतलब कि लग रहा है कि जैसे कि कुछ इस बार कुछ देखने को मिलेगा। बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वाराणसी में कितनी सीटें आएंगी? अच्छा, बता दीजिए कितनी सीटें? हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी तो प्रथम चरण का चुनाव हुआ है। जब तक 2-3 चरण चुनाव हो नहीं जाएगा कोई राजनीतिक विशेषज्ञ डिटेल नहीं बता पाएगा। कहा नहीं, वो तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि वहाँ से हम लोग जीत रहे पश्चिम से। देखिए, जब बेईमानी की चरम सीमा और इसकी पराकाष्ठा को लांघ करके लोग बात करते हैं तो वो तो सिंपल सी बात है कि जो कहेंगे वो देखने को मिलेगा। आप देखे होंगे अभी सूरत के अंदर 8 सांसद प्रत्याशियों का रिजेक्ट कर दिया गया फॉर्म। कांग्रेस प्रत्याशी का भी रिजेक्ट कर दिया गया फॉर्म। 8-9 प्रत्याशी जो है अपना नॉमिनेशन फाइल वापस ले लिए। तो लोगों को मजबूर किया जा रहा है। अरे भाई, चंद्रशेखर आजाद भी तो इसी लाइन में हैं, आखिरकार उन्हें क्यों नहीं सपोर्ट किया गया? नगीना से वो अकेले लड़ रहे हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की अगर आप बात करते हैं तो मैं तो बहुजन समाज पार्टी का जिला प्रभारी हूँ, फिर भी मैं भीम आर्मी के साथ हूँ। जहाँ राजनीति की बात आएगी हम बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे। अच्छा, मतलब भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं आप? हाँ, हम भीम आर्मी से भी बिलोंग करते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तो भीम आर्मी कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी ना है, उनका तो राजनीतिक पार्टी आजाद समाज पार्टी बनाया हुआ है ना। तो अब एक विधायक हमें जीत करके दिखाए।
समझ में नहीं आ रहा है कि आप जो है जो है चंद्रशेखर आजाद जी के साथ भी हैं और इधर यहाँ जो है आकाश आनंद की रैली में देखिए, सामाजिक रूप से मैं भीम आर्मी और चंद्रशेखर भाई के साथ हूँ। अच्छा। जहाँ राजनीतिक बात मुझसे कोई भी करेगा तो मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ हूँ। अच्छा, मतलब राजनीति और वो वोट भी देंगे कि चंद्रशेखर? नहीं, वोट तो हाथी छोड़ और कहीं नहीं जा सकता तो है। आखिरकार वो भी तो अपने प्रत्याशी उतारे हैं। आजमगढ़ में अभी सुनने में आ रहा है कि उतार दिए प्रत्याशी। तो उतारे ना, उससे क्या होता है? हमें उनके प्रत्याशी उतरने से हमें ज्यादा बेनिफिट है। अच्छा, उनके प्रत्याशी उतार देने से हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। जो हमसे असंतुष्ट वोटर हैं वो सांपनाथ नागनाथ की तरफ न जाकर भाई के साथ ही चले जाएं। क्या दिक्कत है? अच्छा, हमसे असंतुष्ट अगर वो सांपनाथ नागनाथ के साथ अगर जुड़ जाएंगे तो सांपनाथ नागनाथ और भी सहले हो जाएंगे। तो अकेले अगर वो चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ नगीना से खड़े तो बहन जी को प्रत्याशी क्यों उतारना पड़ा? उनको सपोर्ट कर देना चाहिए। जब हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को चाहिए था कि नगीना सीट बहुजन समाज पार्टी पूर्व में कई बार जीती हुई है। अच्छा, और वहाँ खुद इनको प्रत्याशी अपना उतारना ही नहीं चाहिए था। वहाँ से नहीं उतारना? बिल्कुल नहीं। तो क्या उतर गए हैं तो क्या हार जाएंगे चंद्रशेखर आजाद? देखिए, आपको अभी देखे होंगे जो अभी पीडीए बना हुआ था, भाई को एक सीट दिया गया था। आज स्थिति ये है कि भाई को खुद अपनी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। अब इसके आगे क्या होगा, परिणाम तो सब कुछ नजर आएगा। तो क्या आपको लग रहा था कि उन्हें बहन जी के साथ मिल जाना चाहिए? बिल्कुल। अब क्या उन लोगों के अंदर है, ऐसी बात हमें समझ में भी नहीं आया। हम ऐसे लोगों को बहन जी ठोस जिम्मेदारियां देती है। हम लोग साथ के रहने वाले लोग प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। चंद्रशेखर भाई भी हम लोगों ही समाज से था। बहन जी के पास गया होता और रिस्पेक्टेड बात किया होता, बहन जी जरूर उसको सम्मान देती। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, थोड़ा सा इधर आ जाइए चाचा जी। क्या नाम पड़ेगा? कुलवासी पाल मेरा नाम है। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हैं? हम जनपद गाजीपुर विधानसभा जखलिया से आए। अच्छा, तो क्या लग रहा है यहाँ पर आकाश आनंद जी का इतना बड़ा रैली कर रहे हैं? मंडल में 7 जो है लोकसभा जो है 7 की 7 लोकसभा जो के लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। बहुत बढ़िया रैली होगी। इसका संदेश बहुत बढ़िया जाएगा। अच्छा, पूरे मंडल में, पूरे पूर्वांचल में जाएगा। हमारे आकाश आनंद जी एक नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और नौजवानों का रुझान उनके तरफ बहुत काफ़ी है। अच्छा, ज़्यादा नौजवान देखेंगे और जो बहुजन समाज पार्टी के वोटर सपोर्टर हैं सारे लोग आ रहे हैं। अच्छा, और इसका संदेश बहुत बढ़िया जाएगा। तो अकेले कुछ कर पाएंगी बहन जी? बहन जी 2007 और 2012 तक अकेली सरकार बनाई। उसी तर्ज पे सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम जिस तरह से कैंडिडेट बहन जी ने दे रही है, एकदम 2007 से 2012 की सरकार आप देखे हैं ना, उसी तरह बहन जी सरकार बनाने जा रहे हैं दिल्ली में। अच्छा, कि इस बार कितनी सीटें आ सकती हैं? देखिए, पूरी सीटों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है, लेकिन एक फेस का जो चुनाव बीता है पश्चिम यूपी में, रिस्पांस बहुत बढ़िया मिल रहा है बहुजन समाज पार्टी को। अच्छा, बहुत बढ़िया उधर वोट पड़ा है बीएसपी का। और सारे लोग तो अकेले हैं ना। अरे सपा और कांग्रेस ये दोनों लोग गठबंधन किए हैं, बाकी तो कोई है नहीं। तो कांग्रेस से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। जैसे उसी तरह बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को जोड़ करके और सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम के तहत सरकार बनाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग के सांसद अब की पारी पूरे भारत से आएंगे। अच्छा, और बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी, इसमें दो राय नहीं है। चलिए, मैं यहाँ पर वाराणसी में आया था और यहीं पर जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बसपा के आकाश आनंद जी, उनका यहाँ पर आगमन है। खड़ी दोपहरी है और इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी, कि मोबाइल बंद हो जा रही हैं। और इस समय धूप की बिना परवाह करते हुए लोग यहाँ पर जो है भारी से भारी संख्या में आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ लोग थे और कुछ लोग थे, उनसे बात किए तो ये लोग यही कह रहे हैं कि जो है इस बार जो है बहन जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब देखने वाली बात है कि जनता कितना साथ देती है और क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी तक बहन कुमारी मायावती जी पहुंच पाती हैं कि नहीं पहुंच पाती है, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए, बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।